गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आपकी वसंत बुक से चैप्टर पढ़ रहे थे जहाँ पहिया है, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि सभी जो लेडीज़ है साइकिल चलाती हुई घूमती जाती है और साथ में गाने गाती जाती है। जैसे एक पंक्ति बोलती जाती है वो ओ बहिना आ सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए संग, यानी साइकिल चलाएं तो हम जो वक्त है उसके साथ चल रही हैं, चल पड़ेंगी और हमें बंधनों में हम बंधी नहीं रहेंगी। पुरानी जो जकड़न है उनको हम तोड़ देंगी। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका था, यानी जो सीख चुकी थी, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती थी। यानी जो काफ़ी अच्छे सीख चुकी है वो उन जो अभी नई नई सीख रहे उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कोशिश करती थी, सहयोग देते ताकि वो भी सीख जाएं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है बल्कि उनके बीच एक उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। यानी उनमें भी उनके मन में यह नहीं है कि हमें आ गई तो बस हम काफ़ी हैं, बाकी और को आने की क्या ज़रूरत है साइकिल चलाना। लेकिन नहीं, यहाँ पे जिनको आ गई वो बल्कि ज़्यादा सहयोग देती है उनको जो कि अभी साइकिल चलाना सीख रही है। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता है। हैंडल पर झंडियां लगाई, घंटियां बजाते हुए साइकिल सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। यानी कि 1500 महिलाएं, एक सोचने वाली बात है कि एक जगह की 1500 महिलाएं ने जो हमेशा बंधन में जकड़ी रहती थी और अचानक से साइकिल चलाना सीख रही, और न केवल छोटी कम मात्रा में संख्या में बल्कि 1500 महिलाओं ने साइकिल चलाई है। अपने हैंडल पर, साइकिल के हैंडल पर झंडियाँ लगाई है, घंटियाँ बजाते हुए तो पुडुकोट्टई में एक तरह से तूफान हिला दिया। और जिन्होंने देखा इन महिलाओं को की तैयारी को तो देखकर सब हक्का बक्का एकदम शॉक हो गए। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में 8 साइकिल के मालिक को तो रहना ही था। यानी जब ये साइकिल चलाना महिलाओं ने सीख लिया था, बाकी सब पुरुष का पता नहीं, लेकिन जो 8 साइकिल्स के मालिक ने इनको तो इनके पक्ष में रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। यानी यह साइकिल डीलर था और यहाँ जब लेडीज साइकिल सीखना चाहती तो यहाँ से खरीद के लेके जाती थी, तो इससे उसकी काफ़ी वृद्धि हो रही थी इसकी बिक्री में। माना जा सकता है कि इस आंकड़े के 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडी साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती, जेंट्स साइकिल खरीदने लगी। यानी उनको इंतजार नहीं था कि हम लेडी साइकिल आने का वेट करें, वो उन्होंने जेंट्स साइकिल खरीदना शुरू कर दिया। दूसरे, इस डीलर ने बड़ी सतर्क के साथ यह जानकारी मुझे दी, उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। यानी जो उसने मेरे को यह जानकारी दी कि साइकिल डीलर कितनी हो रही है बिक्री, तो उसे लगा कि मैं कोई बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ जो इतनी बिक्री देखकर उससे पूछताछ करने आया है। कुदुमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर की खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। यानी जो पहले पत्थर की खदानों में दौड़ती भागती थी, अब वो साइकिल सिखा रही है। इसने मुझे बताया हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। ये जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। यहाँ जो मतलब जो साइकिल चलाना सीखते हैं पत्थरों में, खदानों में, वो उनकी गतिशीलता वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती है नॉर्मल रोड पे चलने से ज़्यादा। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। क्या आर्थिक फ़ायदा क्या हो रहा था उनको साइकिल चलाने से, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। इससे आय में वृद्धि हुई है। कैसे? यहाँ के कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच जाती। यानी जो अगल बगल के गांव में जो कृषि संबंधी छोटे मोटे उत्पाद होते हैं, थोड़ी बहुत सब्जियां होती हैं, वो दूसरे गांव में बेच जाती थी। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। यानी साइकिल की आ गई, इस वजह से उन्हें बसों का इंतजार नहीं करना पड़ता, बसों का किराया भी नहीं लगता, वो साइकिल पे ही सारा काम कर लेती है और समय भी बचता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। जो परिवहन व्यवस्था जहाँ पे खराब है वहाँ के लिए तो साइकिल बहुत अच्छी है। दूसरे, इन्हें इतना सारा समय मिल जाता है कि वह सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर जाते हैं। यानी पहले बस का इंतजार करना पड़ता था, फिर बस में चढ़ती, किराया देना, फिर बस से उतरती, फिर वापस आते समय इतना समय उनका बस में ही आने जाने में लग जाता था, तो अपने सामान बेचने पर इतना ध्यान नहीं रहता था क्योंकि लेट आने या जल्दी जाने की काफ़ी ज़्यादा जल्दी रहती थी, तो समय सारा उनका इसी में चला जाता। लेकिन अब साइकिल पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तीसरा, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाते। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहे तो इससे आराम करने का भी काफ़ी समय मिल जाता। 3 बातें बताई है और तीनों ही काफ़ी स्टिक बैठते हैं इस पे, साइकिल की बात पे, और सही भी है। बाकी का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में।